अस्सलाम वालेकुम नाज़रीनो कराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर। मेरे यानी जावेद खान के साथ 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। कहा है कि 370 की वापसी के लिए हम खड़े रहेंगे और इसकी वापसी की हमेशा मांग करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अंदाजा था, अंदेशा था कि शायद 370 की रस्सी जो है वो ढीली छोड़ दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सीएम ने और इसी के साथ साथ उनकी जमात ने, जिसमें काफ़ी जो है अख्तिलाफात हमें बाकायदा तौर पर देखने को मिले। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सईद रूहुल्लाह की बात करें, हमेशा जो है कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 370 को ढीला छोड़ दिया। मगर आपको बताना चाहूंगा कि 370 को लेकर बहुत बड़ा बयान जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। कहा है कि 370 की वापसी के लिए हम आज भी उसी तरीके से खड़े हैं जिस तरीके से पहले खड़े होंगे, और 370 की जो है वापसी के लिए हम आज भी उसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बयान जो है इस वक्त निकल के सामने आए उमर अब्दुल्ला जी का। आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्क्लेव चल रही है एक मीडिया हाउस की, और उस कॉन्क्लेव में जो है 370 को मद्देनजर रखते हुए जब सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर यह कहा कि वी विल डेफिनेटली फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, और हम हमेशा खड़े रहेंगे और 370 की वापसी करेंगे। मगर यहीं पर तनकीद का निशाना जो है सज्जाद लोन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर ने भी बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा है कि जो भी वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे वो सिर्फ स्क्रिप्ट थी, उन वादों पे खरी उतर नहीं सकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अब लोगों को वर्गलाने की जो है वो कोशिश कर रही है। अब सियासत का माहौल देखिए जनाब, सियासत को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सियासत को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। आप भी जानते हैं कि एस दौलत का हाल ही में बयान आया है, फॉर्मर रा के चीफ रह चुके हैं। इसी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से प्रेडिक्शन लगाई है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से हालात बदलेंगे उसमें इतिहास रच देगा, कश्मीर की सियासत इतिहास रच देगी। और यह भी उन्होंने कहा कि 370 को जो है बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। स्टेटहुड की बात कर रहे हैं जहां पे वादे लोगों के साथ वोट लेते वक्त ये किए थे कि 370 को वापस लाने की कोशिश करेंगे। अब इसी बीच आशंका थी और तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब लबकुशाई जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करेंगे 370 पे। और सबसे बड़ा बयान 370 की रेस्टोरेशन के लिए उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि 370 की रेस्टोरेशन के लिए वी विल डेफिनेटली फाइट, हम लड़ते रहेंगे, 370 को ढीला नहीं छोड़ेंगे और 370 वापस लाकर ही रहेंगे। अब जिस तरीके से यहां पर खबरें गश्त कर रही हैं उसी तरीके से आपको बताना यह भी लाजमी है कि जो लड़ाई है कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर की लड़ाई 370, उसमें एक ऐसा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं अंदर अंदर से कश्मीरी लोग इस वक्त भी सोचते हैं और मुश्किल है उसको बुला पाना। अब आशंका थी और तमाम उम्मीदें नेशनल कॉन्फ्रेंस पे थी। अब जब काफी वक्त हो गया, कुछ खास कारकर्दगी दिखाई नहीं दी, 370 को लेकर कोई बात नहीं उठी और खाली स्टेटहुड को लेकर जब बात उठी तो अब जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये क्लियर कर दिया है, तमाम लोगों से ये क्लियर कर दिया है कि 370 की रेस्टोरेशन के लिए वो खड़े रहेंगे, वो डेफिनेटली जो है 370 की वापसी की बात करेंगे और 370 वापस लाने की उनकी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। हम भी जानते हैं कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि इलेक्शंस होने के बाद या इलेक्शंस खत्म होते ही स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए और एज सून एज पॉसिबल जो है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी अभी नहीं मिला और वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो अभी तक नहीं दिखा। तो फिलहाल मुद्दा 370 को लेकर इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए थे उसमें से सबसे बड़ा वादा 370 भी है। मजीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।